कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। चलिए बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट में एक कॉन्सेप्ट है लीनियर या होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बच्चों दो तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, आप जानते हो। एक तो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हमने 12th की स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बोर्ड में एक 6 नंबर की प्रॉब्लम्स आती है। एक मेथड होता है बच्चों डिटर्मिनेंट से उन लीनियर या होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, और उसको हम बोलते हैं क्रैमर रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रैमर रूल। तो देखिए, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। बच्चों क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो पहले हम बच्चों डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा क्या होता है? जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है आपकी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। डेल्टा से कर दो, डी से कर दो, आपकी मर्जी है। फिर हम लेंगे डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स ले लो या डेल्टा 1, वो आपकी मर्जी है। तो डेल्टा एक्स कैसे होगा? इस डेल्टा के कॉलम C1 के सारे एलिमेंट D1, D2, D3 से एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा, C2 और C3 कॉलम सेम वही रहेगा। फिर मैं लूंगा डेल्टा बाई। डेल्टा बाई में क्या होगा? B2, ये डेल्टा में B2 का जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट D1, D2, D3 से रिप्लेस कर दीजिए। C1, C3 कॉलम ऐसे रहने दीजिए। डेल्टा जेड क्या होगा? जो तीसरे कॉलम के एलिमेंट है उनको D1, D2, D3 से एलिमिनेट करिए और कॉलम C1, C2 के एलिमेंट वैसे ही लिख दीजिए। बात बच्चों यहां तक क्लियर हो गई होगी? कोई बड़ा वर्क नहीं है ये, आप आराम से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाल लेंगे। अब आइएगा, 3 पॉइंट बनेंगे सेम वैसे ही जैसे हमारा मैट्रिक्स मेथड से बने थे। पहला, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन बच्चों कंसिस्ट कर रही है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। और क्या सॉल्यूशन होगा? देखिए इधर, एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, जो हमने डेल्टा एक्स निकाला था उसको डेल्टा से डिवाइड करो। वाई क्या होगा? डेल्टा वाई को डेल्टा से डिवाइड करो। जेड क्या होगा? डेल्टा जेड को डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बच्चों आपको यूनिक सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब नेक्स्ट, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, जो डिटर्मिनेंट है अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए, ये तो 0 है, लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये नॉट 0 आ जाए। क्या हो जाएंगे? नॉट 0 आ जाए। तो इक्वेशन इज इनकंसिस्ट एंड हैव नो सॉल्यूशन। आप खुद सोचिए, ये तो ऊपर की क्वांटिटी नॉन जीरो है और ये 0 आ गई, ये नॉन जीरो, ये 0, ये नॉन जीरो, ये 0, तो ये इनकंसिस्ट होगी कि नहीं होगी? नॉट डिफाइन होगी कि नहीं होगी? तो इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा केस आइए बच्चों, क्या है? इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या कहेंगे? इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब खुद देखे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन कंसिस्ट करेगी और इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो मैं समझता हूं बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हो, कोई बड़ा वर्क नहीं है। करिए बच्चों नोट इसे। इसके बाद होमोजीनियस वाली पोजीशन आपको बताता हूं मैं, करो जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस, अब है आपका सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। मैं आपको पहले मैट्रिक्स में बता चुका था होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होंगी। बेसिकली जिस इक्वेशन में एक्स बाई जेड की पावर का सम सेम हो या इंडिविजुअल टर्म में एक्स बाई की पावर सेम हो, उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, बोलते हैं। तो अब यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? D1, D2, D3 की जगह पे बच्चों क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो दिस बिकम होमोजीनियस इक्वेशन। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो अब डेल्टा तो मैं यहां निकाल लूंगा। अब डेल्टा 1 क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए जल्दी से, डेल्टा एक्स 0, 0, 0। डेल्टा वाई क्या हो जाएगा बच्चों? 0, 0, 0। डेल्टा जेड क्या हो जाएगा बच्चों? 0, 0, 0। कुछ बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई, ऑब्वियस सी बात है, ये तो तीनों 0 होंगे ही होंगे। अब देखिए पहला केस, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है
इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन भी क्या होंगे बच्चों, 0/डेल्टा, 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 क्योंकि जब इनके तीनों एलिमेंट कॉलम C1, C2, C3 के 0 हैं तो ये तीनों डिटर्मिनेंट डेल्टा x डेल्टा बाई डेल्टा z 0 होंगे। अब डेल्टा नीचे नॉट 0 है तो सॉल्यूशन क्या आया, x = 0, y = 0, z = 0। बोलो बच्चों, और इसको बोलते हैं हम क्या, ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे दूसरा नाम इसको, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, अगर डेल्टा नॉट 0 है। अब इधर आइए, डेल्टा भी 0 है और ये तो तीनों ये डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तो 0 आना ही है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें क्या आएंगी, मान लीजिए 3 इक्वेशन दे दी कि अगर ये इक्वेशन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इसके हैं तो कोई आपको अननोन कांस्टेंट दे दिया जाएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है डिटरमिनेंट 0। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ट्राइवल सॉल्यूशन मींस 0-0 सॉल्यूशन। ट्राइवियल मींस एक सॉल्यूशन 0-0-0, और नॉन ट्राइवल मींस नॉन जीरो। नॉन ट्राइवल मींस नॉन जीरो, और नॉन जीरो के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अच्छा बच्चों, एक चीज और समझने की कोशिश करो कि जैसे हम 3 केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि साहब इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, फिर इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और तीसरा केस है कि इक्वेशन कंसिस्ट नहीं करेगी यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब समझो, आज यहाँ पे बहुत दिन हो गए। ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेसिकली। अगर मैं यहीं पर D1, D2, D3 रख दूं, ये बच्चों प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। हम जब 12th क्लास में 3D और वेक्टर पढ़ते हैं तो वहां पे 3D में प्लेन पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 3 इक्वेशन है, अगर ये ऐसा सीन है, तीनों पैरेलल है, तो हम कहेंगे इक्वेशन इनकंसिस्ट, इक्वेशन कंसिस्ट नहीं करेगी, एंड नो सॉल्यूशन। अरे जब कहीं आपस में टकराएंगे नहीं तो सॉल्यूशन कहां से एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज, ऐसा सीन हो, एक प्लेन की इक्वेशन ये है, एक ये और एक ये है, अगर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे जो पहला वाला पार्ट पोर्शन होता है, इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोलो जल्दी से। और अगर तीनों प्लेन कॉन्सिडेंट हो, बोलो, तो क्या होगा, देखिए पहला प्लेन, इसी के ऊपर दूसरा प्लेन, इसी के ऊपर तीसरा प्लेन, तीनों कॉन्सिडेंट हुए कि नहीं हुए। तो क्या बच्चों इस समय इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होंगे। अरे इनफाइनाइट जगह पे टच होंगे कि नहीं होंगे आपस में। तो क्या कहेंगे, अगर तीनों प्लेन कॉन्सिडेंट हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर 3 प्लेन मान लीजिए इस ढंग से कट कर रहे हैं ये एक पॉइंट पर, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर तीनों प्लेन हमारे इस ढंग से हैं, ये प्लेन पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन एंड इक्वेशन इज इनकंसिस्ट। मैं समझता हूं अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये तीनों बातों का यहाँ पे क्या मीनिंग। क्लियर है बच्चों, नोट करिए। चलिए चलिए बच्चों, देखिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं इस पे क्रैमर रूल पे। पहली प्रॉब्लम है x + ky + 3z = 0, 3x + ky - 2z = 0, 2x + 3y - 4z = 0। If these equation have non-trivial solution, then find the value of k। Non-trivial का मतलब समझ रहे हो बच्चों, non-trivial means non-zero solution, non-zero means infinite number of solution। तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होगी कि नहीं, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बनती है। तो इस डेल्टा को 0 करिए, तो यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू 33/2 आ जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं। ये प्रॉब्लम बच्चों 2019 में आई है, 2013 में आई थी। क्या है ये, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। यहाँ पे नॉन ट्राइवल या नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कह सकता है आपसे। क्लियर है। तो क्या करा मैंने, फिर वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और उसको 0 करा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप इस डिटरमिनेंट को सिंपली सोल्व कर लोगे, और सोल्व करके बच्चों क्या आया, ये c = 1/2 और -1।
ध्यान देने की बात है, उसने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी, सी की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/2 और -1 में बच्चों कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, सी की 1/2 होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए आंसर इसका क्या हुआ, सी। ये आपका 2019 में आई है प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, ये क्रैमर रूल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था पॉइंट ये, इसमें दो ही तरीके की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, समराइज क्या करा था हमने, डेल्टा निकाला, डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा वाई निकाला, डेल्टा जेड निकाला, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, तीन कंडीशन आई थी, इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन इनकंसिस्ट होगी मींस नो सॉल्यूशन होगा। अब इक्वेशन इनकंसिस्ट कब होती, मैंने अभी तीनों केस बताए थे, अगर तीनों प्लेन हमारे पैरेलल हैं तो इक्वेशन इनकंसिस्ट होगी, वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर तीनों प्लेन एक पॉइंट पर मिलते हैं तो क्या होगी, इक्वेशन कंसिस्ट होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर बच्चों प्लेन एक के ऊपर एक है, ओवरलैपिंग है, कॉन्सिडेंट है तीनों, तो क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स एक दूसरे को टच करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो इस ढंग से ये डिटर्मिनेंट की क्रैमर रूल पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया है, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। और सेकंड थिंग, अगर आप कोई से भी पुराने सालों के पेपर उठा लीजिए, गारंटी से मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर डिटर्मिनेंट की फॉर एग्जाम्पल पुराने 20 सालों में 15 सालों में 100 प्रॉब्लम आई है, तो 100 में से बच्चों कम से कम 70 से 80 प्रॉब्लम यही क्रैमर रूल पे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को लेके आई होंगी। आप पुराना एग्जाम्पल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इस ढंग से आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम जो भी होंगी वो कर लीजिएगा। तो कोई समस्या होगी मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हो आप, यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हो, वहां पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। बच्चों आप अपने दोस्तों को भी बोलो, इस हमारे चैनल को गजेंद्र सिंह सीखो क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे बना हुआ है, अधिक से अधिक बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप लोग इसको लाइक करें। हो सके तो आप इसको YouTube पे लाइव देखें, क्योंकि ऐसा करने से इसमें हमारा काफी आउटपुट आपको आएगा, बार बार आप उसको देखेंगे तो बार बार आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।